क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज अब बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1121 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम सीधा इसकी वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है कि एक खंडहर जैसी जगह होती है, लेकिन वहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और चारों तरफ से थप थप की आवाज आ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि कोई चीज पे मारा जा रहा है जोर जोर से। और देखने को ये मिलता है कि दो लोग जो होते हैं वो शिप के ऊपर पंच कर रहे होते हैं, और वो दो लोग कोई और नहीं होते, जवानी का होता है कार, दूसरी तरफ होता है आयोकोजी। दो मरीन के सोल्जर्स और आ रहे होते हैं, और इनमें से जो एक होता है, यार तुम्हें देखने को मिला होगा स्टार्टिंग के 6-7वें एपिसोड में, और फाइनली उसको देखने को दोबारा से मिलता है। और दूसरा वाले भी देखा है सीरीज में, कहीं ना कहीं नजर जरूर आया है। वो दोनों आते हैं, वो छूते हैं, और एक कह रहा होता है यार ये जो चीजें हैं ये किस चीज से गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई चीज है जो इम्पैक्टफुल चीज उस पर लगी होगी। पीछे से एक बंदा आता है, इसका नाम होता है कमांडर ब्रेन्यू। वो बताता है कि भाई ये बैटलशिप जो है ये पंचिंग बैग की तरह काम कर रहे हैं, इस पे किसी और ने नहीं, वाइस एडमिरल कार्प ने पंच किया है, और साथ ही साथ उसका पीपल जो है उसने। और ये जो पंचेस होते हैं बिना किसी हाकी, बिना किसी डेविल फ्रूट की पावर से होते हैं, और यही है स्ट्रेंथ हीरोज की यहाँ के। ऐसी स्ट्रेंथ जो है जिसके साथ तुम पैदा नहीं हो सकते, तुम अचीव करते हो। और अब करंट सिचुएशन आ जाती है, कार्प के सामने होता है वो बड़ा सा जायंट जो कह रहा होता है कि भाई इतनी आवाज क्यों आ रही है, और इसका नाम होता है एली। वो आगे बढ़ता हुआ आ रहा होता है और लड़ने के लिए, और कह रहा होता है तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है तो तुम्हारा खात्मा जरूर करूंगा। वो आगे बढ़ता ही है, लेकिन कार्प आता है, सीधे उसके सर पे पंच करता है। वो स्लो मोशन में उड़ता हुआ जाता है, और कार्प के अटैक से वो सीधे जाके समुद्र के अंदर गिर जाता है। और सारे लोग होते हैं वो शॉक में होते हैं, भाई जितने पायरेट्स होते हैं वहां पे, कि भाई कार्प ने इस जायंट को कैसे उड़ा दिया उतनी दूर। फिर कार्प खड़ा ही होता है, कोबी जो होता है वो खुश हो रहा होता है, कार्प भी असली लगता है। उतने में देखने को मिलता है पीछे से वो पियक्कड़ जो होता है वो आता है और कह रहा होता है लेजेंडरी हीरो वाले शिट को ना तुम अलग रखो, तो हमारे हाइडआउट को कैसे इस तरह का बना रहा है, तुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा। वो दारू पीता है और मुंह में रखता है दारू, सीधे थूकता है उसकी ओर और उसमें लगा देता है आग। ड्रंकन स्पिरिट फायर नाम का अटैक मारता है। कार्प जो होता है उठाता है वहां पे लोगों को जो कि पायरेट्स होते हैं, उनमें आग जला देता है और उनको स्वाहा कर देता है। और जो बाकी पायरेट्स होते हैं, पायरेट फायरबॉल उठा के सबके ऊपर फेंक रहा होता है। और जितने पायरेट्स होते हैं वहां देखने को मिलता है वो जलनशील स्थिति में आ जाते हैं और जल रहे होते हैं। फिर वो जो आइलैंड होता है पायरेट आइलैंड, वो भी एक फ्रूट वाला ही होता है बंदा, वो देख रहा होता है सारी चीजें। और यहाँ पे पायरेट्स को पता होता है कि भाई कमांडर टीच आएगा, वो इन लोगों को मारेगा जरूर, क्योंकि ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है जगह। सारे लोग शॉक होते हैं कि भाई ये बूढ़ा व्यक्ति इतना ज्यादा खतरनाक कैसे है। फिर देखने को मिलता है इसके डिन शिप पे कॉल आता है, और पता चलता है कि भाई ये जितने भी सोल्जर्स यहाँ कैप्चर थे, जितने भी इंजर्ड लोग थे, उनको ये लोग शिप पे लेके यहाँ से निकल चुके हैं। हिवारी जो होती है अभी बर्फ की बनी होती है, लेकिन अब धीरे धीरे वो पिघल रही होती है। गार्प जो होता है वो कहता है कि वेल डन, हमारा काम यहाँ पे हो गया, चलो अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। सारे लोग तैयार होते हैं अब यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन पायरेट जो होते हैं धीरे धीरे आगे आते हैं, और कुजान जो होता है वो भी आके सामने खड़ा होता है। गार्प जो होता है कहता है कि देखो सारे के सारे लोग जो मेरे साथ वाले हो, हमें सी में वापस जाना है, तो इसलिए यहाँ पे मरना मत। सब के सब जो होते हैं लड़ना शुरू कर देते हैं। उतने में देखने को मिलता है एक लड़की जो होती है उसका पीछा कर रहा होता है एक पायरेट। को भी जो होता है उस लड़की को बचाने के लिए चाहता ही है, लेकिन पता चलता है भाई वो भी एक पायरेट ही है, और वो सीधे कोबी के ऊपर अटैक कर रहा होता है एक इनविजिबल बन के, और बीच में आ जाता है कार्प, और वो जो तलवार होती है सीधे कार्प की पेट में घुस जाती है, क्योंकि वो कोबी को बचाना चाहता है। कोबी जो होता है अगेन अपना रोना होना शुरू कर देता है। कार्प पकड़ता है उसको, और देखने को मिलता है इंपीरियल डाउन का जो ये गार्ड था वही वहाँ प्रेजेंट होता है, ये इनविजिबल होता है। कार्प उसे उठाता है, जमीन में पटक देता है, उसकी तलवार अपनी पेट में से निकालता है, और सारे पायरेट खुश हो रहे होते हैं भाई शिर्यू ने यहाँ पे काम कर दिया है, उसने आयरन कार्प को स्टैप कर दिया है। कार्प जो होता है अपने पेट को दबाता है। कार्प जो होता है कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम सारे शिप की तरफ बढ़ो। शिर्यू जो होता है वो कहता है कि तू भाई बूढ़ा व्यक्ति तू बहुत ही खराब है, और सबको पता होता है कि कार्प वीकर हो गया है, तो उस पर ये अटैक करना चाहते हैं। वो अटैक करने के लिए इसकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 3 क्राउन बाउंड्री होती है, मतलब 3 बिलियन बेरीज की बाउंड्री होती है कार्प के ऊपर, जो कि क्रॉस फील्ड ने लगाई होती है। कुजान जो होता है वो कहता है तुम लोग बेवकूफ हो गया, लड़ोगे कैसे उससे, और वो आगे बढ़ता हुआ आ रहा होता है, और जितने भी पायरेट्स होते हैं वो फ्रीज कर रहा होता है, और कह रहा होता है तुम लोग की बस की बात नहीं है, तुम स्मॉल फ्राइज उसके सामने, वो बंधा हुआ भी रहेगा ना, फिर भी तुम उसको नहीं छू सकते हो। और वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है और सीधे पंच करता है कार्प को। कार्प जो होता है वो भी रेडी होता है पूरी तरह से, और फिर शुरू जाती है पीछे जब पहली बार कुजान पहुंचा था कार्प के पास उसका पीपल बनने के लिए। गार्प ने सीधे उसको मना कर दिया था और कहा था नहीं,
मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। फिर गार्प अपनी ट्रेनिंग पे दोबारा लग जाता है और देखने को वही मिलता है कुजान बगल में खड़े होकर उसको कॉपी करके ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर गार्प देता है उसको इंस्ट्रक्शन की भाई बिना हाकी के, बिना किसी डेवलप फ्रूट की पावर के ये चीज ट्रेन कर दो, और उसके डेडिकेशन को देख के गार्प उसे अपना पीपल बना ही लेता है। फाइनली वक्त गुजरता जाता है और देखने को वही मिलता है कुजान जो होता है वो ओहारा के बारे में बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि भाई मैं उसके बारे में ज्यादा चीज नहीं बता सकता हूँ। और गार्प फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसका बेटा जो है वो रिवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर है। अब ये दोनों पंचेस जो होते हैं एक दूसरे पर मारते हैं और क्रॉस कर रहे होते हैं। और दूसरी बात फिर गार्प जो होता है फ्रस्ट्रेटेड होता है कुजान के सामने, क्योंकि अब लूफी जो होता है वो बन चुका होता है पायरेट। लेकिन गार्प और कुजान की दोस्ती जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब एक दूसरे को ऊपर पंच मारते हैं, दोनों की हाकी जो होती है वो टकराती है, दोनों देखने को मिलता है उड़ के जाते हैं और पीछे जाके कहीं गिर जाते हैं। गार्प जो होता है वो भी हिट लेता है और कुजान जो होता है वो भी। ये पायरेट्स को लग रहा होता है कि इनका चांस है कि भाई ये टेक डाउन कर लेंगे उसे, लेकिन उतने में जो वो जमीन होती है वो हिलने लगती है और एक पायरेट जो होता है वो कह रहा होता है कि भाई जब तक मैं हूँ तब तक यहाँ पे कुछ खत्म होने वाला नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है वो जो शिप है वो निकल गई है तो वो तुम बच जाएगी मेरे से? ऐसा नहीं है। वहाँ हिवारी जो होती है वो भी उड़ गई होती है, कोबी की चिंता हो रही होती है और उसके साथ वाले से गले लगा लेती है और कह रही होती है चिंता मत कर, वो वापस आ जाएगा और तू ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ये जो आइलैंड होता है ये बोल रहा होता है कि मेरे साइल फूड को अंडर एस्टिमेट मत कर, और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। बिल्डिंग जो होती हैं वो जुड़ने लगती हैं, देखने को ये मिलता है कि सारी चीजें तहस नहस होने लगती है, उसके निकल जाते हैं हाथ और आइलैंड जो होता है पूरी तरह से मूव कर रहा होता है। और वो बोल रहा होता है ब्लैक बियर्ड ये, ब्लैक बियर्ड वो, यही सारी चीजें तुम लोग बोलते रहोगे, हम भी अपना नाम बनाने यहाँ पे आए हैं। सिर्फ ये चीजें ब्लैक बियर्ड के बारे में नहीं है। कल की हेडलाइन ये होने वाली है कि एक यंग एलिट यूनिट जिसको लीड कर रहा था वाइस एडमिरल गार्प, जो कि कैप्टन कोबी को बचाना चाहता था हीरो ऑफ नेवी को, क्रश हो गया, ऐसा वो दिखा रहा होता है। और एक हाथ सीधे जमीन पर रखता है, देखता नहीं है कि भाई कौन है वहाँ की कौन नहीं है, और कह रहा होता है कि जो कैप्टन है फोर्थ शिप ऑफ ब्लैक बियर्ड पायरेट का एबेलो पिजारो, तो उसकी टेरिफाइंग पावर सबने देख ली है और वो जो है वो एनालाइज कर देगा सभी चीजों को, पायरेट आइलैंड में जो भी चीजें आएंगी। और वो हाथ को अपने बढ़ाता है और सीधे शिप के ऊपर वो अटैक करने वाला ही होता है। वो ना ही पायरेट से चिंता करता है, ना ही मरीन की, ना ही सिविलियंस की। गार्प जो होता है वो कहता है कोबी अपना दिमाग खराब मत होने दे, यहाँ पे ठंडे रह के सोचने का वक्त है तुझे। जस्टिस जो है वो होके रहता है और इसी के साथ एपिसोड हो जाता है खत्म। अगले एपिसोड में आप लोगों को देखने को ये मिलेगा किस तरह से भाई अब वो जो हाथ है वो बढ़ रहा होता है शिप के ऊपर, गार्प खड़ा होने की कोशिश ही कर रहा होता है, को भी जो होता है अपनी पावर को अवेकन कर लेता है। यहाँ पे दोबारा से गार्प जो होता है वो अटैक करने लगता है और ये भी जो चीजें हो रही हैं उसको रोकने की कोशिश में लग जाता है कोबी। अगला एपिसोड होगा द लास्ट लेसन इम्पैक्ट इनहेरिटेड, और काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। देखते हैं भाई आगे कैसे टर्न आउट होने वाली है स्टोरी। भाई ये जो एक हफ्ते इसके लिए वेट होता है ना, या वर्थ इट होता है। बीच बीच में एनिमेशन जो होता है इतना अमेजिंग हो जाता है, कहीं कहीं बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। कुछ लोगों को हालांकि नहीं पसंद आता है, लेकिन पर्सनली मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम करता है। तो यार इस वीडियो में इतना रखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय जय श्री राम।